First we discuss about variation. What is variation? आपको एक डायग्राम, आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, दो टाइगर्स हैं, है ना? 1 minute, my dears. Excuse me. राइट, चले बात करते हैं हम लोग। आप लोग को एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसमें दो टाइगर्स हैं, राइट? एक व्हाइट है और एक जैसे नेचुरल कलर होते हैं टाइगर्स के, ब्राउनिश व्हाइट, एक कलर है। तो इसका मतलब ये है ना कि वेरिएशन को आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएशन के का आप सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं। जितने भी सारे बच्चे अभी मेरे साथ लाइव हैं, मैं बताऊं कि आप लोग से बेस्ट एग्जांपल वेरिएशन का कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सारे लोग के ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं, सबके पिन्ना के शेप अलग अलग हैं, सबके कलर थोड़े से डिफरेंट है, सबके फोरहेड के जो शेप है, साइज है, वो अलग अलग है। इसी को बेटा वेरिएशन बोलते हैं। यानी क्या है? ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम स्पीशीज, offspring of same species shows some differences, it's called variation. Offspring of same species shows some differences, it's called variation. क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं वेरिएशन। यानी कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं ना, सेम स्पीशीज का ऑफस्प्रिंग में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। और मैं बता दूं माय डियर स्टूडेंट, ये वेरिएशन जो है बेसिकली अकर्स ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों आते हैं? ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जरा ये काइंड इंफॉर्मेशन कि इसका मेजर रीजन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वी ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वी लीड टू वेरिएशन। आप सब जानते हैं कि आप सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्शन हैं। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोड्यूस हुए हैं, और यही वजह है कि आप लोग में सब में वेरिएशन है। और मैं बता दूं कि वेरिएशन इज द, मैं आपको समझा दूं मेरे बच्चे, ये जो वेरिएशन है वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। ये भी आप लोग को मैं समझा दूं। वेरिएशन रॉ मटेरियल इवोल्यूशन का, वेरिएशन से ही इवोल्यूशन आते हैं। और वेरिएशन का सबसे प्राइम रीजन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? आपको पढ़ाया जा सकता है, आपकी स्कूल की मैडम या सर बता सकते हैं ये वेरिएशन का सबसे मेजर रीजन है म्यूटेशन या क्रॉसिंग ओवर। बेटे ये सेकेंडरी चीज है। म्यूटेशन और क्रॉसिंग ओवर तो तब होंगे जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे ऑर्गेनिज्म, राइट? तो इस तरह से मैं आपको ये समझा रहा हूं मेरे बच्चे कि सबसे बेसिक रीजन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टैंड कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो? हो गए सबके? तो टेक्स्ट कर दो बेटे, फटाफट टेक्स्ट कर दो एंड स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एंड टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं हम लोग। ओके नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ वेरिएशन। मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ वेरिएशन की। टाइप्स ऑफ वेरिएशन की मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन के लिए आप लोग को एक चीज समझना होगी। मैं इधर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। मैं एक यहाँ पे गर्ल्स बना रहा हूं और मैं तेरे से पूछता हूं कि इसमें दो टाइप्स के सेल हैं कि नहीं है। इसके अंदर दो टाइप्स के सेल हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर दो टाइप के सेल हैं। मैं तेरे को कंफर्म करना चाहता हूं। एक तो बॉडी सेल है। क्या है? बॉडी सेल, जिसे अपन लोग सोमैटिक सेल कहते हैं। और एक है इसमें जर्म सेल। कौन सा सेल? जर्म सेल,
जिसे अपन लोग गोनेड सेल भी कह सकते हैं, गोनेड सेल भी कह सकते हैं, जर्मिनल सेल भी कह सकते हैं, जर्मिनल सेल भी कह सकते हैं, या अपन लोग कह सकते हैं, या अपन लोग कह सकते हैं गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल कह सकते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? तो अगर बॉडी सेल में वेरिएशन हो तो सोमेटिक वेरिएशन, और जर्म सेल में अगर वेरिएशन हो तो जर्मिनल वेरिएशन। जरा केयरफुली समझेंगे, अगर सोमेटिक सेल या बॉडी सेल में वेरिएशन हो रहा है तो सोमेटिक वेरिएशन, और अगर जर्म सेल में वेरिएशन हो रहा है तो जर्मिनल वेरिएशन। मैं आपको बता दूं कि सोमेटिक वेरिएशन आल्सो कॉल्ड सोमेटोजेनिक वेरिएशन। क्या कहते हैं इसको? सोमेटोजेनिक वेरिएशन कहते हैं। इज इट क्लियर? एंड जर्मिनल वेरिएशन आल्सो कॉल्ड ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। फटाफट देखिएगा, यस एंड नो समझ में आया आप लोग को? कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ? यस एंड नो? प्लीज टेल मी एंड टेक्स्ट मी immediately after taking a screenshot quickly right now. सबने स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं लिए? फटाफट बोलो। ले लिए सबने स्क्रीनशॉट बेटे? मेरे डॉक्टर बच्चों लोग, आने वाले टाइम के डॉक्टर लोग, मेरे डॉक्टर बेटे और डॉक्टर बेटियों, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट बेटो? हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। तो ये रहा आपका, एंड देन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स राइट नाउ। मेरे बच्चे देख, अब बात करते हैं सोमेटिक वेरिएशन। मैंने सोमेटिक वेरिएशन के बारे में क्या बताया था? सोमेटिक वेरिएशन आल्सो कॉल्ड सोमेटोजेनिक वेरिएशन। क्या बोलते हैं इसको? सोमेटोजेनिक वेरिएशन, आल्सो कॉल्ड सोमेटोजेनिक वेरिएशन, राइट? और मैं बता दूं आपको, इट अकर्स इन किधर होता है? सोमेटिक सेल, अकर्स इन सोमेटिक सेल, या अपन लोग बोल सकते हैं इसको बॉडी सेल। एनी प्रॉब्लम किसी को? चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्वायर कैरेक्टर। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्वायर कैरेक्टर, या हम लोग इसको बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं? मॉडिफिकेशन। यस एंड नो? समझ में आया तेरे लोग को बेटे? एक्वायर कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, एक्वायर कैरेक्टर या मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, राइट? और मैं तेरे को बता दूं, ये जो वेरिएशन है ना, सोमेटिक वेरिएशन क्या है? नॉन इनिटेबल वेरिएशन है, नॉन इनिटेबल वेरिएशन है, यानी कि ये मूव नहीं कर सकता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये जा नहीं पाएगा, राइट? समझ में आ गया तेरे लोग को? यस एंड नो? यस एंड नो? मैं कुछ और भी याद दिलाना चाहता हूं। एक साइंटिस्ट था लेमार्क, इसने कंसेप्ट दिया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर कहा था, जो कि रॉन्ग था। क्यों रॉन्ग था? क्योंकि इसको प्रूव किया था विस्मैन ने, और विस्मैन ने जर्म प्लाम थ्योरी डाली। विस्मैन ने क्या दिया? जर्म प्लाम थ्योरी दिया। मैं तेरे को बताता हूं, देखना मेरे बच्चों, मैं तेरे को बताता हूं, इसको प्रूव किया किसने? विस्मैन ने प्रूव किया, और उसने कहा, विस्मैन ने क्या कहा जरा सुन लीजिएगा। सोमेटिक वेरिएशन डाई, विस्मैन ने कहा मेरे बच्चे कि सोमेटिक वेरिएशन डाई विथ डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट? तो फटाफट इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इंटायर कंसेप्ट आपको सोमेटिक वेरिएशन के रिगार्डिंग प्रोवाइड कर दिया, राइट मेरे बच्चों? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। विस्मैन एक साइंटिस्ट था जिसने जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया था। क्या दिया था बेटे? जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया था इसने।
इसने दिया था जर्म प्लांट थ्योरी, और इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि जो सोमेटिक वेरिएशन होते हैं कांट मूव इन नेक्स्ट जनरेशन। और उन्होंने कहा था कि सोमेटिक वेरिएशन डाई विद डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर कोई बच्चा कान छिदा लिया है तो ये कैरेक्टर उसके मरने के साथ ही खत्म हो जाता है। ये ऐसा बताया उसने। जिसने टैटू गुदवा लिए तो उसके मरने के साथ ही खत्म हो जाएगा ना, आगे सरवाइव करेगा? बोलो यस एंड नो। सरवाइव नहीं करेगा बेटे, वो तो खत्म हो जाएगा ना। तो टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ, देन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। जल्दी ले लें स्क्रीनशॉट एंड टेक्स्ट मी यस एंड नो फटाफट। Then we move to next slides, right? मेरे बच्चों हो गया? सोमेटिक लिखा है बेटा, सोमेटिक रोंग के नीचे सोमेटिक लिखा है। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं फटाफट। अब बात करते हैं जर्मिनल वेरिएशन की। किसकी बात करते हैं हम लोग? जर्मिनल वेरिएशन की। सबने ले लिए थे स्क्रीनशॉट कि नहीं बेटा? जल्दी बोलो, स्क्रीनशॉट ले लिए थे सबने? बेटा तुम लोग बराबर अपन को टेक्स्ट करते रहना तेरे लोग को, ताकि मेरे को आइडिया होता रहे कि चूंकि हम लोग तो बातचीत कर नहीं रहे ना, कन्वर्सेशन हो नहीं रहे हम लोग की, है ना, तो मैसेज से ही काम चला रहे ना। जर्मिनल वेरिएशन मैं बात करता हूँ। जर्मिनल वेरिएशन also called ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। क्या कहते हैं इसको? ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। और मैं बताऊं, it occurs in germ cell या gamete producing cell. Is that clear? Yes or no? Right? ये कैसा वेरिएशन है? ये एंटेबल वेरिएशन है। एंटेबल वेरिएशन जरा समझिएगा, ये कैसा वेरिएशन है? एंटेबल वेरिएशन है। पॉइंट टू नोट। इज दैट क्लियर? यस एंड नो? ये कैसा वेरिएशन है? एंटेबल वेरिएशन है। माय डियर स्टूडेंट्स फटाफट देख लें एंटेबल वेरिएशन, राइट। अब इसके टाइप्स पे बात करेंगे, राइट। इसके टाइप्स पे बात करेंगे और इसके टाइप्स पे किस मोड में हम लोग समझेंगे, मैं आपको समझाता हूं। देखो, राइट, जल्दी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज मेरे बच्चों, ताकि मैं इसके टाइप्स को समझा सकूं। टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ एंड टेक्स्ट मी यस एंड नो फटाफट। हो गया ना शंभू? थैंक यू बेटा। असबाब थैंक यू बेटे। डन। रौनक ओके फाइन मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं तेरे को बताता हूं कि आता कैसे। देखो, जर्मिनल वेरिएशंस के मूव करने के दो तरीके हैं। अगर जर्मिनल वेरिएशन की हम लोग बात कर लें, वेरिएशन के मूव करने दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये है ना कि एंसेस्टर लोगों में होगा से वेरिएशन कैसे होंगे। एंसेस्टर, हमारे जो एंसेस्टर हैं उनके थ्रू वेरिएशन कैसे सफर कर रहा है जरा देखेंगे। उनके थ्रू क्रॉसिंग ओवर, एंड हमारे एंसेस्टर में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर, और देन होता है वेरिएशन। तो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू जो वेरिएशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस वेरिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? कंटिन्यूअस वेरिएशन बोलते हैं। और एक होता है बेटा सडन, एक होता है सडन। सडन क्यों होगा? ड्यू टू म्यूटेशन। ड्यू टू म्यूटेशन जरा याद करके रखिएगा, म्यूटेशन। सडन क्यों होगा? ड्यू टू म्यूटेशन। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इज दैट कॉल्ड? मैं समझाता हूं जितेंद्र, मैं तेरे को समझाता हूं।
अब देख देख मेरे बच्चे, मैंने कहा कि वेरिएशन हमारे एंसेस्टर से कैसे मूव किया। देखो मैं समझाता हूँ। हमारे एंसेस्टर कैसे थे जितेंद्र, जरा फोकस करना बेटा। हमारे एंसेस्टर कैसे थे? हमारे एंसेस्टर थे एप्स। अब उसमें रेगुलरली क्रॉसिंग ओवर होता गया, और क्रॉसिंग ओवर के बाद हमारे एंसेस्टर में बहुत सारे चेंजेज आए, जिसकी वजह से आप लोग इतने क्यूट क्यूट बच्चे हैं मेरे पास, राइट। तो ये अपन लोग के एंसेस्टर में, और ये कैसे होता गया? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो सच टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशन। दैट क्लियर है? नो कंफर्म हुए जितेंद्र मेरा बच्चा? बेटा कंफर्म हो गया? ओके ओके। और कुछ होते हैं सडन। अब अगर सडन हुए हैं तो रीजन है म्यूटेशन। क्या रीजन है? वो रीजन है म्यूटेशन। और अगर म्यूटेशन हुआ तो सच टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो तेरे को पता चल गया कि वेरिएशन के कितने टाइप्स हैं। फटाफट बोलेगा कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। पहला जो है वो है कंटिन्यूअस, और दूसरा जो है वो है डिसकंटिन्यूअस। राइट मेरे बच्चों, यस एंड नो? कंफर्म? चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे, ताकि हम लोग अगले स्लाइड पे मूव कर जाएं। राइट, चले देखें हम लोग, फटाफट देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो बताया मैंने तेरे को, ये टाइप्स ऑफ जर्मिनल वेरिएशन के बारे में बताया था। मैं इसको बता रहा था कि कंटिन्यूअस वेरिएशन क्यों होते हैं? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। इज दैट क्लियर ना? और ये क्यों हुआ? ड्यू टू म्यूटेशन। तो इस तरह वेरिएशन के 2 टाइप्स हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अब बारी बारी से हम लोग दोनों को पढ़ेंगे। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स इमीडिएटली राइट नाउ एंड डिस्कस अबाउट कंटिन्यूअस वेरिएशन। चले आगे बढ़े फटाफट डियर स्टूडेंट्स, बढ़ रहे हैं हम लोग आगे की ओर, फटाफट देखते रहेंगे। ओके, listen carefully. Right, continuous variation. What is continuous variation? Continuous variation also called fluctuating variation. Continuous variation also called fluctuating variation. Continuous variation also called fluctuating variation. मैं आपको समझाऊं, it occurs due to क्यों होता है? क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। क्यों होता है? क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। अब तेरे को मेरे को समझाना है ना बेटे, कि मैंने लिखा कंटिन्यूअस वेरिएशन आल्सो कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन। व्हाई कंटिन्यूअस वेरिएशन कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन? व्हाई कंटिन्यूअस वेरिएशन कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन? इसको समझना ना, तो चलो मैं इसको समझाता हूं बेटे, मैं इसको समझाता हूं। Why continuous variation called fluctuating variation? देखो अब मैं बताता हूँ फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन क्यों कहते हैं। क्यों कहेंगे वाई? वाई, अब इस वाई का मेरे पास जवाब है। वाई का मेरे पास ये जवाब है मेरे बच्चे। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी बच्चे का नाम ले लेता हूँ। मैं किसी बच्चे का आलोक, बेटा आलोक, डोंट माइंड, मैं तेरा एक एग्जांपल रख रहा हूँ, राइट। और अगर अच्छा लगे तो अप्रिशिएट जरूर कर देना बेटे, और अगर बुरा लगे तो सॉरी फॉर दिस, राइट। क्योंकि मैं एग्जांपल बहुत देता हूँ। अगर आप फिजिकल क्लास में मेरे होते तो बहुत सारे एग्जांपल मैं अब तक रख चुका रहता, राइट। और एग्जांपल से बेटर कुछ नहीं होता है समझाने के लिए। तो आलोक, अब मैं ट्राई करता हूँ तेरे एग्जांपल लेकर। सपोज कर, ये देखिए, यहां देखिए, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं व्हाई कंटिन्यूअस वेरिएशन कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन। सपोज करो कि आलोक है। अब पहले मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दूं।
एक बेल से बेट। अब मान लो आलोक है और आलोक, यहाँ पे आलोक है और आलोक की हाइट 5 फीट है। आलोक की क्या हाइट है? आलोक टेल मी, मैं इमेजिनेशन कर सकता हूं कि तुम 5 फीट के हो, इससे ज्यादा हो सकते हो, लेकिन मैंने इमेज किया कि आलोक की हाइट 5 फीट है और मैं आलोक की शादी कराने जा रहा हूं एक रसियन लड़की से। आजकल रसिया तो बड़ा खतरनाक हो चुका है बेटा, फिर भी मैं चांस ले रहा हूं कि तेरी शादी करा दूं एक रसियन लड़की से। रसियन लड़की, रसियन से मैं तेरी शादी करा रहा हूं, रसियन गर्ल। इसकी हाइट है 6.5। बेटा तेरे को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि मजा भी आ रहा है? अब आलोक देख, इसका मेन पॉइंट क्या हो गया? इसका मेन पॉइंट हो गया 6 फीट। यस एंड नो? तो चांसेस तो ये है ना, चांसेस ये हैं कि जो आलोक के बच्चे होंगे या तो आलोक की तरह होंगे। अगर आलोक की तरह हो रहे हैं तो यकीन मानो कि 6 फीट से मेन पॉइंट से घट रहे हैं, यानी कि यहाँ पे माइनस हो रहा है। क्लियर है? और अगर आलोक के बच्चे उसकी मम्मी की तरह हो गए तो यकीन मानो मेरे बच्चों कि यहाँ पे मेन पॉइंट से प्लस हो रहा है। राइट? यानी कि फ्लक्चुएटिंग आइदर साइड फ्रॉम मेन पॉइंट, यानी कि मेन पॉइंट से दोनों तरफ फ्लक्चुएट करता है। वो बच्चे 5 के भी हो सकते हैं, बच्चे 6 के भी हो सकते हैं और बच्चे इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं। यानी कि इसी को हम लोग, ये पॉसिबल है क्रॉसिंग ओवर के कारण, कंटिन्यूअस वेरिएशन के कारण। राइट? तो ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों तरफ फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन कहते हैं। सारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं? यस एंड नो? और आलोक तेरे को समझ में आया कि नहीं बेटा? जल्दी से फटाफट टेक्स्ट कर दे एक बार फिर से। प्रेरणा तेरे को समझ में आ गई? आलोक कुछ बोल नहीं रहा है। आलोक कुछ बोल नहीं रहा बेटा तू। अच्छा मैं तेरे को समझाता, देख चल, मैंने आलोक का एग्जांपल लिया था, आलोक का एग्जांपल लिया था। मैंने कहा कि आलोक की जो हाइट है, मैंने क्या कहा कि आलोक की जो हाइट है 5.5 फीट है, मैंने सपोज किया। और मैंने कहा कि उसकी शादी एक रशियन गर्ल से करा रहा हूं जिसकी हाइट 6. नवीन यादव, हाय बेटा, तू हेलो बोल रहा है, अभी आया क्या बेटा? तू अभी आया? चल आगे बढ़ते हम लोग। 6.5 फीट, राइट? और इसका मीन पॉइंट क्या होता है? 6 फीट। तो चांसेस तो है कि आलोक के जो बच्चे अगर इसके तरह हो गए तो माइनस में मीन पॉइंट से घटेगा, 6 फीट से घटेगा, 5.5 फीट के होंगे इसके तरह होंगे तो। और अगर इसकी माँ की तरह हुए तो मीन पॉइंट से बढ़ेगा, यानी कि 6.5 की तरफ जाएगा। तो यानी कि समझाने का मतलब मेरा ये था कि फ्लक्चुएटिंग आइदर साइड फ्रॉम मीन पॉइंट माइनस और प्लस में हो सकते हैं। हेंस कंटीन्यूअस वेरिएशन इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन। इज इट क्लियर? यस एंड नो? हाँ या ना फटाफट बोल दे। आगे सबको समझ में? या क्लियर है? लगता आलोक नाराज हो गया बेटा, अभी तक मैसेज नहीं किया मेरे को, या फिर यादों में खो गया होगा। रसियन सोच रहा होगा कि यस कहीं सही हो जाए। ओके चल आगे बढ़ते हैं। इतने को समझ में आ गया लोग सबको? टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ। स्क्रीनशॉट ले ले मेरे बच्चों, फटाफट ले ले स्क्रीनशॉट। और मैं तेरे को बता दूं कि जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है ये तो हेरिटेबल वेरिएशन है, इनहेरिटेबल वेरिएशन, राइट? दैट इज इनहेरिटेबल वेरिएशन। ओके फाइन। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, फटाफट देखेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन के टाइप्स पर बात करते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, पहला है सब्सटेंटिव वेरिएशन और दूसरा है मेरिस्टिक वेरिएशन। बेटे सब्सटेंटिव का मतलब क्या होता है? सब्सटेंटिव का मतलब होता है बेटा, जरा समझना, सब्सटेंटिव का मतलब होता है बेटे अपीयरेंस। क्या होता है? सब्सटेंटिव का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस। अपीयरेंस से क्या समझ रहे हो बेटे?
अपीयरेंस से क्या समझ रहे हो तू लोग बताएगा मेरे को कि तुम लोग को क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ अपीयरेंस लिखने से। सब्स्टेंटिव वेरिएशन मैं बता रहा हूँ, कंटिन्यूस वेरिएशन के दो टाइप्स हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कि कंटिन्यूस वेरिएशन के दो टाइप्स हैं। एक टाइप्स है सब्स्टेंटिव, जिसका मतलब होता है अपीयरेंस, और दूसरा टाइप है मेरिस्टिक, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ बॉडी पार्ट। नंबर ऑफ बॉडी पार्ट मतलब चेंजिंग कहां होंगे, अपीयरेंस में चेंज होंगे, और मेरिस्टिक में नंबर ऑफ बॉडी पार्ट में चेंज होंगे। जरा समझेंगे। अपीयरेंस का मतलब हो गया हाइट, अपीयरेंस का मतलब हो गया कलर, अपीयरेंस का मतलब हो गया शेप ऑफ नोज, पिन्ना, राइट। अपीयरेंस का मतलब हो गया कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ स्किन। अपीयरेंस का मतलब हो गया लेंथ ऑफ फिंगर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड? यस एंड नो? चले फटाफट मेरे बच्चे हम लोग वन बाय वन दोनों को पढ़ लेते हैं एग्जांपल के साथ में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपीयरेंस में जो दिखता है आंख से, वेरी गुड सागर, तेरे को समझ में आ गया बेटा, जो अपनी आंखों से दिखाई दे। राइट, चले अगले स्लाइड पे चलते हैं। टेक अ स्क्रीन।